हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो खाना खाते हैं, रोटी चावल या सब्जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हजारों साल पहले लोग खेती नहीं करते थे। वे तो बस भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? जिसमें ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है भेड़ और ऑप्शन डी है बकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता। इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया था, क्योंकि वह शिकार और गुफा की सुरक्षा में बहुत मददगार साबित हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? जिसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका में 500 से भी ज़्यादा शैलचित्र मिले हैं, जिन्हें बनाने के लिए आदि मानव ने लोहे के खनिज और चारकोल जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, राख के अवशेष किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? जिसमें ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी है हुंसगी और ऑप्शन सी है कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरनूल गुफाएं। कुरनूल में राख मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 20 लाख साल पहले भी इंसान आग जलाना और मांस भूनना सीख चुका था। चौथा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है मेगालिथ, ऑप्शन बी है माइक्रोलिथ, ऑप्शन सी है नियोलिथ और ऑप्शन डी है पैलियोलिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोलिथ। इन माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण को हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों में फिट करके आरी और हंसिया जैसे उन्नत औजार बनाए जाते थे। पांचवा प्रश्न है, मेहरगढ़ में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जिसमें ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है जौ और गेहूँ, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जौ और गेहूँ। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। बुर्ज होम में लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन ए है गर्तवास, ऑप्शन बी है गुफा, ऑप्शन सी है किला और ऑप्शन डी है महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गर्तवास। इन घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये घर कश्मीर की भीषण ठंड में आदिमानव को गर्माहट और सुरक्षा देते थे। सातवां प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष भारत में कहाँ से मिले हैं? जिसमें ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है पटने, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ और ऑप्शन डी है हुंसगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पटने। पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। पटने में मिले इनके अंडों के छिलकों पर नक्काशी भी की गई थी और उनसे मनके बनाए जाते थे। आठवां प्रश्न है, मृतकों के साथ सामान जैसे बकरी दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जिसमें ऑप्शन ए है दाऊजली हेडिंग, ऑप्शन बी है मेहरगढ़ और ऑप्शन सी है कोल्डी हवा, ऑप्शन डी है चिरांद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। इस प्रथा के बारे में लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वे मृतक के साथ खाने पीने की चीज़ें दफनाते थे ताकि परलोक में उन्हें कष्ट ना हो। नवा प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल की सबसे महान देन है? जिसमें ऑप्शन ए है पुरापाषाण, ऑप्शन बी है नवपाषाण, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण और ऑप्शन डी है लौह युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवपाषाण। पहिए ने न केवल परिवहन को आसान बनाया, बल्कि मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने की तकनीक
चाक को भी इसी काल में जन्म मिला। 10वां प्रश्न है, जड़ाइट नामक कीमती पत्थर किस स्थल से मिला है? जिसमें ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है दाऊजली हेडिंग, ऑप्शन सी है कुरनूल और ऑप्शन डी है हल्लूर। तो इसका राइट आंसर है दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग में मिला यह पत्थर संभवतः चीन से लाया गया था, जो उस दौर के दूर दराज के व्यापारिक संपर्कों की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न है, हुंसगी में अधिकांश औजार किस पत्थर से बनाए जाते थे? जिसमें ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चूना पत्थर। हुंसगी में भारी मात्रा में चूना पत्थर के औजार मिले हैं, जो उस क्षेत्र के प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अगला प्रश्न है, महापाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई? जिसमें ऑप्शन ए है 12,000 साल पहले, ऑप्शन बी है 10,000 साल पहले, ऑप्शन सी है 3,000 साल पहले, ऑप्शन डी है 5,000 साल पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3,000 साल पहले। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। इन पत्थरों का उपयोग कब्रों को सजाने या उन्हें दूर से पहचानने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा किस अनाज के लिए प्रसिद्ध है? जिसमें ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चावल। कोल्डी हवा से दुनिया के सबसे प्राचीन चावल के अवशेष और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ओखली और मूसल का प्रयोग किस कार्य के लिए करते थे? इसमें ऑप्शन ए है शिकार के लिए, ऑप्शन बी है अनाज पीसने के लिए, ऑप्शन सी है घर बनाने के लिए और ऑप्शन डी है आग जलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनाज पीसने के लिए। इसमें खरल और मूसल का मिलना यह साबित करता है कि नवपाषाण काल के लोग अनाज उगाना और उसे भोजन के रूप में तैयार करना जानते थे। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल का समय विस्तार क्या माना जाता है? जिसमें ऑप्शन ए है 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक और ऑप्शन बी है 12,000 से 10,000 साल पहले तक, ऑप्शन सी है 10,000 साल से अब तक और ऑप्शन डी है 5,000 साल पहले से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक। मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी लंबे कालखंड के दौरान घटित हुई, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बसने की प्रक्रिया की शुरुआत लगभग कब हुई? जिसका ऑप्शन ए है 12,000 साल पहले, ऑप्शन बी है 8,000 साल पहले, ऑप्शन सी है 5,000 साल पहले और ऑप्शन डी है 3,000 साल पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12,000 साल पहले। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म हुई, जिससे घास के मैदान बने और इंसानों ने खेती और पशुपालन करना शुरू किया। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ के घरों में कम से कम कितने कमरे होते थे? जिसमें ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 या उससे अधिक और ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 या उससे अधिक। मेहरगढ़ के घर चौकोर या आयताकार होते थे। कुछ कमरों का उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, दाऊजली हेडिंग किस महत्वपूर्ण नदी घाटी के पास स्थित है? जिसमें ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, ऑप्शन बी है गंगा घाटी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र घाटी और ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र घाटी। यह स्थल असम की पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास है, जो चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव आग का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए करते थे? जिसमें ऑप्शन ए है प्रकाश के लिए, ऑप्शन बी है मांस पकाने के लिए, ऑप्शन सी है खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आग के आविष्कार ने
इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उसे गुफाओं में रात के समय सुरक्षित महसूस कराया। अगला प्रश्न है, चिरांद वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद से हड्डियों के बने औजार और गेहूं जौ के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग के औजारों को धारदार बनाने के लिए क्या किया जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है उन्हें आग में तपाना, ऑप्शन बी है उन पर पॉलिश करना, ऑप्शन सी है उन्हें मिट्टी में दबाना और ऑप्शन डी है उन्हें केवल पानी से धोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन पर पॉलिश करना। क्या आप जानते हैं इस काल के औजार पहले की तुलना में अधिक पैने और चमकदार थे क्योंकि उन पर विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी। अगला प्रश्न है, गुफाओं में रहने वाले लोग दीवारों पर चित्र क्यों बनाते थे? जिसमें ऑप्शन ए है समय बिताने के लिए, ऑप्शन बी है भावनाओं और शिकार के दृश्य को दर्शाने के लिए, ऑप्शन सी है घर सजाने के लिए और ऑप्शन डी है दूसरों को डराने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भावनाओं और शिकार के दृश्यों को दर्शाने के लिए। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में आज भी ये चित्र सजीव रूप से देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खेती के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं? जिसमें ऑप्शन ए है धान और मक्का, ऑप्शन बी है गेहूं और जौ, ऑप्शन सी है कपास और गन्ना, ऑप्शन डी है बाजरा और रागी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। क्या आप जानते हैं सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है क्योंकि वे व्यापार करते थे, ऑप्शन बी है भोजन जुटाने के उनके तरीकों के कारण और ऑप्शन सी है क्योंकि वे शहरों में रहते थे और ऑप्शन डी है उनके पहनावे के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन जुटाने के उनके तरीके के कारण। वे भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल सब्जी इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? जिसमें ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह खेती के प्राचीनतम साक्ष्यों के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस काल में सबसे अधिक बढ़ा? जिसमें ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लोग अनाज संचित करने और उसे पकाकर खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगे थे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार पूरा पाषाण काल को कितने चरणों में विभाजित करते हैं? जिसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। इसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में बांटा गया है, जो मानव इतिहास के सबसे लंबे समय को कवर करता है। अगला प्रश्न है, पय्यमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है किस अनाज के लिए जाना जाता है? जिसका ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है काला चना और ज्वार बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला चना और ज्वार बाजरा। यहाँ से काला चना, मूंग और रागी जैसे अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? जिसमें ऑप्शन ए है भोजन की तलाश में, ऑप्शन बी है पानी की तलाश में, ऑप्शन सी है जानवरों के पीछे शिकार के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जब एक स्थान के फल फूल और जानवर खत्म हो जाते थे तो आदि मानव को नए इलाके की तलाश करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने स्थायी जीवन कब शुरू किया? जिसमें ऑप्शन ए है आग की खोज के बाद, ऑप्शन बी है खेती और पशुपालन शुरू करने के बाद, ऑप्शन सी है पहिए के आविष्कार के बाद और ऑप्शन डी है लोहे के खोज के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेती और पशुपालन शुरू करने के बाद। जब इंसान ने बीज बोए तो उन्हें उनकी देखभाल के लिए उसे एक ही जगह पर महीनों तक रुकना पड़ा, जिससे गांव का विकास हुआ। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे ज़रूरी सवाल। आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर इतिहास को मज़ेदार बना सकें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।